जैसा कि आपको विदित है कि हमने संधि का अपना जो विषय वस्तु थी उसको संपूर्ण की है। अब उसी से रिलेटेड हम कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं और उसके माध्यम से हमको ये पता चल जाएगा कि हमने कितना कितना अभी तक हमने कितना सीखा है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, अभी तक अपन ने क्या सीखा है उन सभी का विश्लेषण इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम कर सकते हैं। आप मेरे साथ साथ इसका अध्ययन करें। सन प्लस से देखिए तो सन न तो आधा रह गई, लेकिन मैंने आपको बताया था कि तय वर्ग से के साथ में क्या आ जाएगा, तय वर्ग, तो क्या बन जाएगा ये सनत से, क्या बन जाएगा, सनत सह बन जाएगा। ऐसे ही पै प्लस समुद्र है, पै प्लस समुद्र है तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। तो तीनों सहते मैंने आपको बताया था विसर्ग संधि के अंतर्गत सह, श और श, यदि तीनों से होते तो विसर्ग के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। तो क्या बन गया, पयो समुद्र है। कपीश, कपि प्लस ईश, तो अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है मतलब दीर्घ संधि हो जाएगी। तो कपि प्लस ईश क्या बन जाएगा, कपीश, क्या बन जाएगा, कपीश। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, तो क्या बन जाएगा, कपीश। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। ऐसे गुरु प्लस एति, तो गुरु में अपने पास में विसर्ग है और ए है, तो अपन किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो गुरु का जो विसर्ग है वो तो क्या बन जाएगा, रै बन जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग रोरी जो सूत्र था उसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, गुरु रेती। कै प्लस गच्छति, इसमें कौन सी संधि होगी, को गच्छति, एज इट इज रह जाएगा ये। ठीक है। ऐसे वृद्धि रेची, एच परे होने पर वृद्धि आदेश होती है, तो किसका उदाहरण सूत्र है, ये सीधा सीधा हमको पता चल ही रहा है वृद्धि संधि का। एंगी पर रूपम, पर रूप संधि का है। एंग पदांत इति सूत्र किस संधि का था, एंग पदांत पूर्व रूप संधि का आता था। एंग परे होने पर पद के अंत में ए को क्या आदेश हो गया था, अवग्रह चिन्ह आदेश हो गया था। इदुदे द्विवचन में प्राग्रहते सूत्र किससे संबंधित है, इदुदे प्राग्रहते सूत्र किससे संबंधित है, प्रकृति भाव संधि से। अब देखो इसमें पर रूप संधि है, पूर्व रूप संधि है, और इसके आगे इसके दो और बचे हुए हैं, देखो अयादि संधि है और प्रकृति भाव। तो ये कौन से सूत्र की वृत्ति है, ये प्रकृति भाव सूत्र की वृत्ति है। गंगोद, गंगा प्लस ओग, तो मैंने आपको बताया था कि जिसके सर पर दो मात्राएं मतलब संधि कौन सी हुई, वृद्धि संधि। तो जैसे गंगा, गंगा में क्या है, आ है, और गंगा में क्या है, आ है, और यहाँ पे आओ है, आ और आओ मिलकर के क्या बन गया, आओ बन गया, इसलिए वृद्धि संधि हो गई। ऐसे ही साध्वा गच्छते, साधु प्लस आगच्छते, तो साधु के ऊ को क्या आदेश हो गया, यण संधि के अनुसार वह आदेश हो गया, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। उपोषति, उप प्लस उशति, उप प्लस उशति, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रूप संधि होगी, क्योंकि यहाँ पे उप क्या है, उपसर्ग है। पर रूप संधि में मैंने आपको बताया था कि पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा। ऐसे मुनयो अधय, तो ये कि अब जैसे अवग्रह चिन्ह आएगा तो मैंने आपको बताया था कि यदि अवग्रह चिन्ह आता है तो हमको क्या करना है, ए को क्या बना देना है, अवग्रह चिन्ह बना देना है, और बाकी जो ओ की मात्रा है वो ऐसे की ऐसी रह जाएगी। मतलब संधि कौन सी हो गई, पूर्व रूप संधि। प्रवर्त्या या गत्तयो, इसमें कौन सी संधि हुई, प्रवर्त्य या गत्तयो, इसमें अयादि संधि हो गई, तो इसमें क्या आदेश हो गया, आय आदेश हो गया, तो क्या बन गया, प्रवर्त्या गतयो बन गया। अकस्मात प्लस चित है, तो तय है और चय है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि अपने पास में तय वर्ग के बाद यदि चय होता है तो तय के स्थान पर भी चय वर्ग आदेश हो जाता है, तो तय के स्थान पर क्या बन गया, चय बन गया। अकस्मात चित बन गया। कुकुम्भ प्लस जायती, इसकी संधि हम कैसे करेंगे, देखो कुकुम्भ प्लस जायती है, अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया, पै फै ब भै मै, तो चाहे चौथा हो चाहे पांचवा, हमको उसके अक्षर का कौन सा करना था, तीसरा अक्षर करना था, और किसके अकॉर्डिंग किया है हमने ये, व्यंजन संधि के अनुसार। सन प्लस शंभु, सनत शंभु, सन प्लस शंभु, स को न्य आदेश हो गया, ये आदेश हो गया, और श के स्थान पर च आदेश हो गया, तो न तो अपने पास हो ही गया, तो अब अपने पास में श है तो कौन सा वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, तो सच्छंभु क्या बन गया, सच्छंभु। इसी प्रकार नेक्स्ट हम चलते हैं, देवी प्लस आयते, इसमें कौन सी संधि होगी, देवो प्लस आयते, इसमें आयते
आ से थे, कौन सी संधि बन गई यहाँ पर, ओ है और यहाँ आ है, तो क्या बन गई है, देवा सते, देवा वसते, देवा वसते। तो ओ के स्थान पर क्या आदेश हो गया, आओ आदेश हो गया, तो संधि कौन सी हो गई, वृद्धि संधि। अब यण संधि का उदाहरण देखो, दैत्यारी, दैत्यारी किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का। पेश प्लस टा, पेष्टा ये कौन सा है, ष्टुत्व संधि का। न प्लस ऊन, तो ये न्यून हो जाएगा, कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा, यण संधि का। क्यों, क्योंकि ऊ के स्थान पर वह आदेश, ऊ के स्थान पर यह आदेश हो गया, तो क्या बन गया, ये न्यून बन गया। ठीक है, ऐसे ही गै प्लस ऐश्वर्यम, गैवैश्वर्यम, तो ये कौन सी संधि हो गई, यण संधि, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, नास्त्य साध्यम इति, इसकी संधि कौन सी होगी, नास्ति प्लस असाध्यम, नास्ति प्लस असाध्यम। ऐसे ही व्र को दरेण, इसमें इसकी संधि कौन सी होगी, व्रक प्लस उदरेण, व्रक प्लस उदरेण। तो व्रक में तो ए है और ये ऊ है, ए और ऊ मिलकर के क्या आदेश हो गया, ओ आदेश हो गया, तो व्रक प्लस उद्रेण। अव्याधि रायुषा, अव्याधि रायुषा, इसकी संधि क्या होगी, अव्याधिर प्लस आयुषा, अव्याधि प्लस आयुषा, अव्याधि रा प्लस आयुषा, अव्याधिर प्लस आयुषा। तो इसका क्या आंसर होगा, अव्याधि प्लस आयुषा। तो ये रे के स्थान पर क्या बन गई, विसर्ग बन गई। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो देखो मित्रों, आपको जो मैं जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, उनमें से यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको निश्चित रूप से दूंगी। देखो वशिष्ठ, वशिष्ठेनोक्तम, इसकी संधि कौन सी होगी, वशिष्ठेन, ये देखो वशिष्ठेन प्लस उक्तम, तो न और ऊ मिलकर के क्या बन गया, ओ आदेश हो गया, तो वशिष्ठेन प्लस उक्तम। सन प्लस अयुत है, संयुत है। तयोध है, अर्थात तयो प्लस ओघ है, तयो प्लस घ, तोय प्लस ओघ है और तोयम प्लस ओघ है, तो क्या बन जाएगा, तोय प्लस ओघ है। सभैषा, सब प्लस ऐशा, इसमें कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। हर ई है, हरे प्लस ई हैं, तो मैंने आपको ये बताया था, अभी अपन ने विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ा था, यही ई है, यही देव है इत्यादि में क्या आदेश होता है, ई है का ई है ही रह जाता है। ऐसे ही रामावलोक्य है, इसकी संधि क्या होगी, रामो प्लस अवलोक्य, रामो प्लस अवलोक्य। तो अब इसमें क्या बन जाएगा, ओ और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, आओ आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रामा अवलोक्य है। तो कौन सी संधि हो गई, ये अयादि संधि का उदाहरण है। नमश्चकार है, इसकी कौन सी संधि होगी, नमश प्लस चैकार, नमस प्लस चैकार, नमस प्लस चैकार, नमः प्लस चैकार, नमशः प्लस चैकार। तो ये श है, श के स्थान पर विसर्ग आदेश हो गई। ऐसे ही व्रह प्लस टीका, इसमें कौन सी संधि होगी, व्रहत प्लस टीका, व्रहत प्लस टीका, तो तय के स्थान पर ट ही आदेश हो जाएगा, तो कौन सी संधि है, ये उष्टुत्व संधि का उदाहरण है। क्रस्ट, इसकी संधि क्या होगी, क्रश प्लस ट, क्रस्ट है प्लस ए, क्रश है प्लस ट और क्रश प्लस तय। अब ये देखो क्रश प्लस तय हो जाएगा और तय के स्थान पर ट आदेश हो जाएगा, तो कौन सी संधि से आदेश हो जाएगा, ये इष्टुत्व संधि से। कौन सी संधि से आदेश होगा, इष्टुत्व संधि से। ऐसे ही प्राग प्लस एव, प्रागेव, तो कौन सी संधि हो गई, ये गुण संधि हो गई। ऐसे ही आरभ्याम, आरभ्याम, इसकी संधि कौन सी होगी, आप प्लस भ्याम, आप प्लस भ्याम, तो पै फै बै, तो ये अपने वर्ग का कौन सा अक्षर हो गया, तीसरा अक्षर हो गया, तो कौन सी संधि हो गई, जसत्व संधि हो गई। और प्रांग नमस्कार है, इसमें कौन सी संधि होगी, प्राकः प्लस नमस्कार है, तो क अपने वर्ग का कौन सा अक्षर हो गया, पंचम अक्षर हो गया। ऐसे ही कांस कान, तो कान प्लस कान क्या बन गया, कांस कान बन गया। और तन्मयम, इसमें कौन सी संधि होगी, तत् प्लस मयम, तत् प्लस मयम, ठीक है। और तय को क्या आदेश हो गया, न अपने वर्ग का पंचम अक्षर आदेश हो गया। सहत प्रेम है, इसमें कौन सी संधि होगी, सुहद प्रेम है, क्या हो जाएगी, सुहद प्रेम है। तय के स्थान पर द आदेश और द के स्थान पर तय आदेश होता है। तत् प्लस लय, तल्लय, ये देखिए तल्लय, ये कौन सी संधि का उदाहरण है, कौन सी संधि का उदाहरण है, तत् प्लस लय तल्लय। जैसे देखो तय वर्ग तय थ द ध न, ऐसे ही तत् प्लस लय,
तो ये कौन सी संधि हो गई, अपने व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। कश्चित है, इसकी संधि कौन सी होगी, कस्मिन है प्लस चित है, कस्मिन है प्लस चित है। ऐसे ही तत्शुभम का संधि विच्छेद है, तत् प्लस शुभम, तत् प्लस शुभम। तो ये किससे, कौन से संधि का उदाहरण है ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। गुण युक्त संधि शब्द कौन सा है, गुण युक्त संधि शब्द कौन सा होगा, देव प्लस आल्य, देवाल्य नहीं है। ऐसे इत्य प्लस अपि, इत्यापि भी नहीं है। सर्वोत्तम है, क्यों, क्योंकि इसमें गुण संधि आई है। श्री प्लस इसमें भी वृद्धि दीर्घ संधि, इसलिए शीश भी नहीं होगा। फले प्लस अधि, फले प्लस अधि, तो इसमें कौन सी संधि होगी, फले प्लस अधि। ये अपने व्यंजन संधि का उदाहरण है। महत प्लस शरणम, महत तय के स्थान पर च आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, महत शरणम। ऐसे राम आयाति शब्द कौन सा है, राम है प्लस आयाति, लोको अयम, लोको अयम, तो इसमें क्या हो गया, अवग्रह चिन्ह आदेश हो गया। वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है, वृद्धि संधि विधायक सूत्र है वृद्धि रेची, एच परे होने पर। वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है, वृद्धि रादेच, वृद्धि दा रेच है। वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है, वृद्धि दा रेच है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। शिष्यों प्लस हसती शब्द कौन सा हो गया, शिष्य हसती। रामम प्लस नमति, संधि कौन सी होगी, रामम नमति। हरि हर्षित शब्द कौन सा है, हरि प्लस हर्षति। नदी प्लस उदकम, नद्युद्गम, ठीक है। द और ऊ मिलकर के ध बन गया तो क्या बन गया, नद्युद्गम। चित्त प्लस आनंद, चिदानंद, क्या बन जाएगा, चिदानंद। ऐसे ही दर्शार्या अहम का संधि विच्छेद है, दर्शयामी प्लस अहम। षडांग है, यहाँ कौन सी संधि हो गई, जसत्व संधि। और यथा प्लस वच्च, इसमें कौन सी संधि हुई, इष्टुत्व संधि। दिक प्लस नाग, दिंगनाग, ठीक है। क को ग आदेश हो गया, अपने वर्ग का तीसरा अक्षर मतलब जसत्व संधि। दुख अवसानम, इसमें कौन सी संधि हो गई, दुख प्लस अवसानम, ए और ए मिलकर के आ बना मतलब दीर्घ संधि हो गई। उल्लंघनम, यहाँ कौन सी संगीत संधि होगी, लत्व संधि हो गई। मान हेतु मार्तम है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मान हेतु प्लस मातः प्लस यु। आपदा भी, भय भी, इसमें कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि। संशयोच्छेद है, इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, संशय प्लस उच्छेद है। तो इस प्रकार प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, हमारे 1 से लेकर 60 तक प्रश्नों का हमने प्रश्नोत्तरी को हल किया है। और इससे रिलेटेड अगर आपको थोड़ी भी शंका है तो आप मुझे इसके प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। धन्यवाद मित्रों।